Hello students, today I am starting with 7.1, that is fundamental principle of counting. When I was a student, the name of this chapter was how to count without counting. यानी बिना काउंट करे आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं इसको देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ। सपोज यू हैव 3 pants and 2 shirts, सही है, and you want to wear it in different ways, आप इसे पहनना चाहते हैं, डिफरेंट वेज से पहनना चाहते हैं। 3 पैंट्स हैं एंड 2 शर्ट्स हैं, तो कैसे पहनेंगे आप बताइए, कैसे पहनेंगे? हम क्या करेंगे, सपोज मैं कहता हूं शर्ट नंबर 1 मैं कहता हूं शर्ट नंबर है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और सॉरी पैंट्स नंबर है 1 2 3 और शर्ट्स हैं 2 है, ए और बी, ए एंड बी। तो आप कैसे करेंगे? नहीं, आप कर सकते हैं कि भाई 1 के साथ ए पहन लूं या 1 के साथ बी पहन लूं, ऐसे 2 के साथ ए पहन लूं या 2 के साथ बी पहन लूं, या 3 के साथ ए पहन लूं या 3 के साथ बी पहन लूं। अब ये 6 वेज हो गए। अब यहां पर शर्ट्स कम थी, चीजें कम है। अगर मान लो चीजें ज्यादा हो तो क्या करोगे? तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऐसे बनाओगे तो बड़ी देर लगेगी ना देर। तो मेरे पास एक रूल है और वो रूल ये लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या कहते हैं इसे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कैसे? मैं पढ़ रहा हूं, मैं ये अभी दिख नहीं रहा, ये दिख गया। हाँ जी, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। क्या कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वे। एक इवेंट m वे से होता है, एक इवेंट n वे से होता है, तो टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स हैं वो हो गए m इंटू n। ये रूल है जी, इसे कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसे हम कहते हैं हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये इसके बिना ही काउंटिंग हो जाएगी। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं, देखिए ये 7.1 इजी है, बाद में डिफिकल्ट आते हैं, मैं कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर का मतलब 100 से 999 तक। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स यूजिंग 1 2 3 4 5 अज्यूमिंग दैट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। रेपिटेशन का मतलब है कि नंबर ये भी हो सकता है 1 1 1 या 1 1 2, ये रिपीट हो गया। पहली कंडीशन में है रेपिटेशन इज अलाउड, तो मैं अलाउड को देख रहा हूं। ये मैंने सामने फिगर बनाई है, इस फिगर को देखिए, यूनिट प्लेस यानी इकाई, 10 प्लेस दहाई और 100 प्लेस सैकड़ा। तो जो हिंदी वालों के लिए यूनिट 10 100। अब रेपिटेशन अलाउड है, हमें 3 डिजिट नंबर बनाने, तो पहले देखिए द नंबर ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। मैं इसे जरा बड़ा कर दूं, हाँ, ये द नंबर ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। अब डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5। अब यूनिट प्लेस में तो कोई भी आ सकता है, तो 5 के 5। अब उसने कहा रेपिटेशन अलाउड है। जब रेपिटेशन अलाउड है तो नंबर ऑफ डिजिट एट 10 प्लेस भी 5। हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर रहे हैं, और
द नंबर ऑफ डिजिट्स एट 100 प्लेस भी 5, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है और उसने हमें 5 भी डिजिट्स दिए हैं ना। हाँ, आप बताइए सोच के, दिए हैं। तो देयरफॉर क्या हुआ, ये यहां तक आ गए। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 5 × 5 × 5 125 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, यदि एक इवेंट m वे से हो सकता है, दूसरा n वे से हो सकता है और तीसरा p वे से हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बने m × n × p। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं सेकंड पार्ट पे। ये सेकंड आ गया, ये आ गया। क्या कह रहा है, ये सेकंड आ गया, रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। यानी जो डिजिट यूनिट प्लेस पर आ गया वो अब 10th पर नहीं आएगा, और जो 10 में आ गया और यूनिट में आ गया वो 100 में नहीं आएगा। अब करो जी, मैं बना रहा हूं ये यूनिट 10 100। हमें 3 डिजिट बनाने, यानी तीनों प्लेस फिलअप होंगे। अब यूनिट प्लेस में सारे के सारे आ सकते हैं 5 के 5। क्यों? क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमें पता ही नहीं रेपिटेशन हुआ कि नहीं। अब क्या हुआ है, मेरी उंगली को देखिए और मेरी लैंग्वेज को देखिए। अब यूनिट प्लेस पर 5 आ गए, ये 5 आ गए। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब इन 5 में से कोई 1 ही तो आया होगा। 5 के 5 तो आ नहीं सकते, या तो 1 आया, या 2 आया, या 3 आया, 4 आया, 5 आया। अब आप अपने मन में बता दीजिए मुझे कौन सा आया है। मान लीजिए 4 आया है, 4 आ गया, तो कितने रह गए, 1 2 3 और 5। तो 1 2 3 4, तो 10 प्लेस पर कितने हो गए, 4। 10 प्लेस पर कितने हो गए, 4। जरा इसे और ऊपर कर दे। हमने क्या करा है, यूनिट 10 और 100 प्लेस में, यूनिट प्लेस में तो सब आ गए, सब तो आ गए, लेकिन एक बार में एक ही तो आएगा। तो मान लीजिए कोई आ गया, 4 आ गया, तो कौन से डिजिट रह गए, 1 2 3 और 5। अब इन 4 में से कोई भी 10 प्लेस पर आ सकता है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट्स एट 10 प्लेस 4। अब एक तो आ गया यूनिट प्लेस पर और एक आ गया 10 प्लेस पर, कितने रह गए, 3। तो 3 कहां आ गए, 100 प्लेस पर। भाई एक बार में एक ही तो आएगा, तो यूनिट प्लेस में तो सब आ सकते हैं, लेकिन एक बार में एक आ सकता, तो यहां 5। जब एक यहां फिक्स हो गया तो यहां रह गए 4 और यहां रह गए 3। देयरफॉर द रेपिटेशन इज नॉट अलाउड है, इसलिए आगे चले, आगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 5 यूनिट प्लेस पर आ सकते हैं, 4 10 प्लेस पर और 3 100 प्लेस पर। तो कितना आया, 60। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब मुझे बताइए ये कुछ समझ आया या नहीं आया। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। आपको काउंट नहीं करना है, अगर मैं काउंट करके करूंगा तो एक क्वेश्चन में 1.5 घंटा लग जाएगा, इसीलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दिया है। चलें आगे, चल रहे हैं जी आगे। हाँ जी, नंबर सेकंड पे आ गए हम, ये नंबर सेकंड पे आ गए। क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट लेटर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर इज रिपीटेड। अब हमें 4 लेटर कोड बनाना है। कितना, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 10 है जी। 10 में से हमें कोई 4 लेने जिससे कोड बन जाए। कोड कैसे बनता है जी, पहला कोड मेरा बन गया ABCD, रेपिटेशन रहा। दूसरा कोड बन गया ABCE। अब ये ऐसे अगर मैं कोड बनाता रहूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा और हमें काउंट करना नहीं आएगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। तो मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आए, 10। आगे देखिए, मैं यहां तक आ गया, ठीक है, आ गया। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 10। नाउ अ 4 लेटर कोड इज टू बी फॉर्म्ड एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। 4 लेटर कोड बनाना है और रेपिटेशन अलाउड नहीं है जी, आपको रेपिटेशन अलाउड नहीं है।
चलूँ आगे? चलो जी। अब हमने 4 लेटर कोड बना दिया। मान लो ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, चलो जी। अब मैंने नीरज से पूछा, भाई नीरज से पूछ रहा हूं, अब हमारे पास 10 लेटर है, हमें कोड बनाना है। तो 10 है, 10 क्या हो गए? ABCDEFGHIJ, जे तक। अब बताओ ये फर्स्ट प्लेस पर कौन सा लेटर रखूं? तो नीरज कह रहा है जी ए रख दो, सचिन कह रहा है बी रख दो, सचिन कह रहा है बी रख दो, प्रिंस कह रहा है सी रख दो, अंकित कह रहा है डी रख दो, कोई कह रहा है ई रख दो, कोई कह रहा है एफ रख दो, कोई कह रहा है एच, जे तक कोई भी रख दो। तो कोई भी रख दो, इसका मतलब है द नंबर ऑफ लेटर एट फर्स्ट प्लेस 10। 10 में से कोई भी रख दो जी, ये 10 है, सही है। अब 10 में से कोई भी रख दो, तो ये फर्स्ट प्लेस पे कितने लेटर आ गए? 10। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। जब ये 10 आगे, मेरी उंगली को देखिए, फिंगर को देखिए, नाउ फर्स्ट प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑफ द 10 लेटर, बट एनी ऑफ द 10 लेटर में एक बार में एक ही तो आएगा। तो एक तो यहां आ गया, कितने बच गए? 9। द नंबर ऑफ लेटर एट द सेकेंड प्लेस 9। ठीक है, आए तीसरा, द नंबर ऑफ लेटर एट द थर्ड प्लेस इज 8। क्यों? रेपिटेशन अलाउड नहीं है। एक यहां फिक्स हो गया, एक यहां फिक्स हो गया, एक यहां फिक्स, कितने बचे? 8। और लास्ट प्लेस पर कितने बचे? हम यहां तक आ गए और लास्ट प्लेस पर बचे 7। तो फर्स्ट प्लेस पर 10, एक यहां फिक्स हो गया, यहां रह गए 9, एक यहां फिक्स हो गया, आगे 8, यहां 7। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर कोड 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। 4 प्लेस करने, अगर 5 प्लेस करने होते मैं आगे चलता, 6 प्लेस करने होते मैं आगे चलता, 7 करने होते आगे चलता, 8 करने होते और आगे चलता, 9 करने होते और आगे चलता, 10 करने होते और आगे चलता। लेकिन यहां यही खत्म हो गया। आंसर आया, मल्टीप्लाई करो 5040। चलूं भाई आगे? हाँ जी चलो। अब ये आ गया जी अगला क्वेश्चन। यहां पे अगला क्वेश्चन यहां आ गया, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। आपको 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है जिसमें 5 डिजिट आए, यूजिंग द डिजिट 0 to 9, यानी 0 to 9 यूज करना है। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1। कोई भी डिजिट एक बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए, इसका मतलब रेपिटेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं 3-4 बातें बताऊंगा इस क्वेश्चन में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए। हाँ जी, हाँ जी, यहां पर आ गए हम। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 है। 10 कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो गिन लीजिए 10 हो गए। अब कह रहा है सेकेंड लाइन देखिए, अब 5 डिजिट टेलीफोन नंबर इज टू बी फॉर्म्ड, ईच नंबर स्टार्ट विद 67। मैंने नीचे ये फिगर बनाई है, ये फिगर कह रहा है नंबर तो टेलीफोन बनाओ, लेकिन हर नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए, हर नंबर। अब ये मैंने फिगर बना दी 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 5। अब ये 6 यहां फिक्स हो गया और 7 यहां फिक्स हो गया। हर नंबर कह रहा है 67 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी 6 भी फिक्स हो गया, 7 भी फिक्स हो गया, यानी यहां 6 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। इसका मतलब ये 1 नंबर है, 6 ये फिक्स हो गया, अगला नंबर 7 फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया 1। फर्स्ट प्लेस फिक्स हो गया 1 नंबर से, सेकंड भी हो गया 1 नंबर से, यानी यहां फर्स्ट प्लेस 6 से फिक्स हो गया और सेकंड प्लेस 7 से फिक्स हो गया। उसने पहले ही कह दिया कि ईच नंबर स्टार्ट भी 67, यानी अब 6 और 7 कहीं नहीं आएंगे।
फर्स्ट प्लेस पर 6 आएगा, लेकिन 6 को अगर काउंट करेंगे तो सिर्फ 1 ही नंबर तो हुआ, टोटल नंबर 1। तो ये 6 भी फिक्स हो गया और 7 भी फिक्स हो गया। आगे चलो जी, ये 6 फिक्स 7 फिक्स। अब हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 10। ये 10 मैंने आगे करा हुआ है, ये मैं आगे आ गया, मैं आगे आ गया, आगे आ गया। अब फर्स्ट प्लेस फिक्स हो गया 6 से, फर्स्ट प्लेस हो गया फिक्स 6 से, सेकंड प्लेस फिक्स हो गया 7 से। अब नाउ थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड। अब थर्ड प्लेस को फिल करना है। 6 गया 7 गया, कितने लेटर रह गए, कितने डिजिट्स रह गए? 8। अब ये जो थर्ड प्लेस है इसमें कोई भी 8 आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, सही है, 8 और 9, क्योंकि 6 और 7 तो पहले ही आ गए। फोर्थ प्लेस कैन बी फिक्स इन 7 वेज, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, एंड फिफ्थ प्लेस कैन बी फिक्स इन 6 वेज। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज 1 into 1। 1 into 1 क्यों? अभी समझाया। 67, 6 फिक्स हो गया, एक ही नंबर है, 7 फिक्स हो गया, ओनली 1 नंबर, और आगे 8 into 7 into 6, दिस इज 56 into 6, और ये आया 3। हाँ जी, और ये आया, ये आ गया जी, ये आ गया यहां तक, कितना आया? 336 वेज। ये हमारा क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये मैंने करवा दिया। मैं और क्वेश्चन करा रहा हूं, चलो जी आगे। ये 6 क्वेश्चन है, ये मैं इसे बड़ा कर देता हूं, एनलार्ज कर दिया, सही। चलो भाई, ये 6 क्वेश्चन। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, how many different signals can be generated if each signal required the use of 2 flags, one below the other? हमारे पास 5 डिफरेंट कलर हैं, 5 डिफरेंट कलर, वी हैव 5 डिफरेंट कलर्स हैं, वी हैव 5 डिफरेंट कलर्स, एंड वी हैव टू फॉर्म अ सिग्नल। हाउ टू फॉर्म अ सिग्नल? यू हैव सीन सिग्नल in our country there are three colors for the signal: red, green and yellow, but here he wants only two color. फर्स्ट कलर ये हो गया और ये सेकंड कलर हो गया, ये सेकंड कलर। अब इसे कर रहा हूं, देखना जी, मैं यहां आ गया, ये यहां आ गया। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो जी। Given 5 flags of different color, how many different signal can be generated if each signal required the use of 2 flag, one below the other? ये मैं यहां आ गया। टोटल नंबर ऑफ कलर 5। अब हमें 2 प्लेसेस भरने, सिर्फ सिग्नल में 2 कलर्स हैं, तो आप देखिए 2 कलर्स आर यूज फॉर द सिग्नल। तो मैंने क्या लिखा आगे? फर्स्ट कलर ऑफ द सिग्नल कैन बी फिक्स इन 5 वेज। फर्स्ट कलर ऑफ द सिग्नल, फर्स्ट कलर ऑफ द सिग्नल कैन बी फिक्स इन 5 वेज। कोई भी कलर आ सकता है, फर्स्ट कलर आ सकता ना, क्योंकि अभी तो हमने शुरू करा है। सेकेंड कलर ऑफ द सिग्नल कैन बी फिक्स इन 4 वेज। कोई भी आ सकता है जी, सेकेंड कलर कोई भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 5 into 4, दैट इज 20 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैं लास्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, देखिए जरा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा, ध्यान। हाँ जी, क्या कह रहा है? कह रहा है सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if digits can be repeated. आपके पास 6 डिजिट्स हैं, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इनसे आपने इवन नंबर बनाना है। हिंदी में इवन नंबर को कहते हैं सम संख्याएं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, उसे इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर के लिए क्या चाहिए? ये मैंने फिगर बनाई है, ये मैंने फिगर बनाई,
यूनिट इकाई, 10 ढाई और 100 सैकड़ा। अब हमने इवन नंबर यूनिट प्लेस से पहचाना जाता है। वी कैन आइडेंटिफाई इवन नंबर ओनली बाय यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए जीरो, जीरो तो है ही नहीं, या जीरो है ही नहीं, ये डिजिट्स हैं। तो यूनिट प्लेस पर होने चाहिए या तो 2 या 4 या 6। तो कितने नंबर होने चाहिए, 3 नंबर होने चाहिए। ये इवन नंबर में यूनिट प्लेस में या तो आ सकता है 0, लेकिन 0 तो यहां दिया नहीं है। 2 आ सकता है 4 भी, 6 भी, 8 भी आ सकता है, लेकिन 8 दिया नहीं। तो यूनिट प्लेस में फॉर इवन नंबर मैंने लिखा है, फॉर इवन नंबर यूनिट प्लेस मस्ट हैव या तो 2 हो जी, या 4 हो, या 6 हो। तो कितने वेज हो गए, 3। ये रहा 3। ये फिगर भी बनाइए। अब रेपिटेशन अलाउड है। अब इवन नंबर करना है, रेपिटेशन जी अलाउड हो गया। अब 10 प्लेस में, अब इवन नंबर 10 प्लेस से तो पता नहीं लगता, तो कोई भी 6 आ सकते हैं। सो मैंने लिखा है, ये लिखा है यहां पर, यहां as repetition is allowed, therefore total number of digits at 10 place 6। क्योंकि इवन नंबर तो यूनिट प्लेस से पहचान हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, आगे हमें कुछ करना नहीं। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है 100 प्लेस भी 6। सही है ना भैया। हमने इवन नंबर है, इवन नंबर इज आइडेंटिफाइड ओनली बाय यूनिट प्लेस। सिर्फ इवन नंबर यूनिट प्लेस से पहचाना जाता है और किसी से नहीं। तो क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 6 × 6 × 3 36 × 3 108। ये आ गया जी हमारा आंसर, और ये समाप्त हो गया, एंड हो गया। आई होप यू विल वॉच इट एंड देन कमेंट्स इट। I hope you watch it and then give me your comments or comments on this particular video. Thank you.